हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। सॉल्व 7x माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x का होल स्क्वायर। तो चलिए इसको सॉल्व करना है मुझे। की कंसेप्ट अप्लाई करूंगी। इनको सॉल्व करूंगी अगर मैं, तो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। यहाँ पे देख भी सकते हैं अंडर रूट में जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस पूरे को टर्म को अगर मैं किसी भी टर्म से रिप्लेस कर, जैसे p या फिर q, कोई भी एक टर्म से रिप्लेस कर दूंगी, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। सो सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन by splitting the middle term। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं देखूं, दिया है 7x माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट x प्लस अंडर रूट x का होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अगर मैं लिखूँ ये पूरे को, मैं x एलसीएम ले लूँ पूरे में, तो कितना हो जाएगा 7x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर तो 8 प्लस में ये हो जाएगा x अपॉन में अंडर रूट x का होल स्क्वायर, एलसीएम मैंने ले लिया। अगर मैं लिखूं 7x स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ से नीचे मैं x रहने दूंगी, ये x है, इधर कितना हो जाएगा 8 प्लस x अपॉन में x, और ये ऊपर में क्या हो जाएगा x, ये सिर्फ स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा ना। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, देखिए 7x स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू x 8 प्लस x का होल स्क्वायर, x को मैंने कैंसिल कर दिया, बस x नॉट इक्वल टू 0 है। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ 7x स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में 16x आ जाएगा। फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक तरफ लिखे तो 6x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 2 माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 66। अगर मैं लिखूं 2 कॉमन लेके 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 66। अगर मैं इसे लिखूं इस तरीके से 2, और इधर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 66। देखिए स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, बस ये इसकी फिर से ये इसके इक्वल आ जाएगा, तो इस तरीके से लिख सकती हूँ। अब मैं क्या करूंगी, पुट t इज इक्वल टू अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, इसको मैं t पुट कर दूंगी, तो क्या आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस t इज इक्वल टू 66। अगर मैं इस क्वाड्रेटिक आ गया टी में, इसको मिड टर्म को स्प्लिट कीजिए तो क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 12t प्लस में 11t माइनस 66 इज इक्वल टू 0। 2t कॉमन लीजिए तो t माइनस 6 एंड प्लस 11 कॉमन लीजिए, t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2t प्लस 11 एंड इधर से आ जाएगा t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2t प्लस 11 इज इक्वल टू 0 एंड t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इधर से t की वैल्यू तो एक 6 आ जाएगी, एक माइनस 11/2 आ जाएगी। अगर मैं लिखूं कि अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, ये पूरा, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 36। 3x स्क्वायर ये कितना हो जाएगा माइनस 8x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। फिर से क्वाड्रेटिक सॉल्व कीजिए तो मैं लिख सकती हूँ 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस में 7x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लीजिए, 3x कॉमन लीजिए, x माइनस 5 प्लस में 7 कॉमन लीजिए, x माइनस में 5 इज इक्वल टू 0। 3x प्लस 7
एंड इधर आ जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस, ऑल्सो अगर मैं देखूँ ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू कितना, किसके अलावा था, -11/2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर 121/4 इसके इक्वल आ जाएगा। सो इसको अगर मैं सॉल्व कर लूँ, हो जाएगा तो 12x² माइनस 32x प्लस 4 इज इक्वल टू 121। फर्दर सॉल्व कीजिए। सो कितना आ जाएगा, 12x² माइनस 32x माइनस 117 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे ना मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करूंगी। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, अपॉन में 2a, जब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0 गिवन है। सो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग देखूँ, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 32 प्लस माइनस अंडर रूट b² 124 प्लस में इसको सीधे मैं लिख ही दूंगी तो 5616 अपॉन में 24। सो इसको सॉल्व करूंगी तो 32 प्लस माइनस अंडर रूट 6640 अपॉन 24। सो x इज इक्वल टू 32 प्लस माइनस अंडर रूट 415 अपॉन में 24। सो x इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 415 अपॉन में 6, ये वैल्यू आ। सो x की जो वैल्यूज आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, -7/3, 5 एंड 8 प्लस माइनस अंडर रूट 415 अपॉन 6। तो ये इसके फाइनल आंसर्स आ जाएंगे। So using these key concepts, we solve this question. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.